அரசியலையே தொழிலா பண்றோம். कराथे बाबू जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी ओवरव्यू। पराशक्ति देने के बाद रवि मोहन अपने अगले प्रोजेक्ट में कदम रख चुके हैं। एक्टर करथे बाबू में लीड रोल में है, जो एक पॉलिटिकल ड्रामा है। जब दर्शक बेसब्री से अपडेट का इंतजार कर रहे थे, तब मेकर्स ने 24 जनवरी 2026 को इसका बहुत इंतजार किया जा रहा टीजर रिलीज कर दिया। टीजर में रवि मोहन शनमुगा बाबू उर्फ कराथे बाबू के रोल में है, जो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। टीजर की शुरुआत राज्य असेंबली में अपोजिशन पार्टियों की गर्मागर्म बहस से होती है। टीजर में रवि मोहन का कैरेक्टर कहता है, पॉलिटिक्स तुम्हारी रोजी रोटी है, लेकिन ये मेरा काम है। ये झलक पॉलिटिक्स के डार्क और मुश्किल पहलू को दिखाती है। एक लीडर की मौत के बाद अफरातफरी मच जाती है। टीजर में रवि मोहन एक इंटेंस अवतार में दिख रहे हैं। करथे बाबू को गणेश के बाबू ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहले कविन के साथ दादा दी थी। रवि मोहन स्टारिंग इस फिल्म में दाऊदी एस जीवल, शक्ति वासुदेवन, के एस रवि कुमार, नासिर, काली वेंकट, वीटीवी गणेश, सुब्रमण्यम शिवा, कविथल्या कृष्णन, प्रदीप एंटनी, राजा रानी पांड्यन, संदीप राज, नाइफ नरेन, विजय आशिक, सिंधु प्रिया, अजित घोष, अरविंद, कल की राजा, श्रीधन्या, आनंदी, इलान, सैम एंडरसन, वेट्रिवेल, नंदिनी सेंथमीज और दूसरे एक्टर भी हैं। टेक्निकल साइड की बात करें तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एजिल अरासुके ने की है। कथिरेश अलगेसन एडिटर है। सैम सीएस म्यूजिक डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। टीजर से इशारा मिलता है कि थिएटर में एक इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा होने वाला है। इस बीच Z5 ने फिल्म के पोस्ट थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स ले लिए हैं। मेकर ने कंफर्म किया है कि कराथे बाबू 2026 की गर्मियों में रिलीज होगी। हालांकि रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इस बीच वर्क फ्रंट पर रवि मोहन की हालिया फिल्म पराशक्ति है। उन्होंने सुधा कोंगरा डायरेक्टेड फिल्म में एक अहम रोल निभाया है। फिल्म में रवि मोहन लीड रोल में है। कराथे बाबू का टीजर आज 24 जनवरी 2026 रिलीज हुआ, जिसने कॉलीवुड में जबरदस्त हलचल मचा दी। नाम बदलकर रवि मोहन करने के बाद ये टीजर एक हाई प्रेशर पॉलिटिकल माहौल में उनकी एंट्री को दिखाता है। यहां एक डिटेल्ड रिव्यू है। टीजर सिर्फ एक टिपिकल कमर्शियल एंटरटेनर नहीं है। ये गहरे पॉलिटिकल डायलॉग्स के साथ शुरू होता है। खास तौर पर तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे बैकग्राउंड में सेट डिबेट सीक्वेंस ने दर्शकों को अट्रैक्ट किया है। आर के नगर के एमएलए का रोल निभाते हुए रवि मोहन ने डुअल डायमेंशन में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक तरफ शांत पॉलिटिशियन शनमुगा बाबू और दूसरी तरफ अग्रेसिव कराथे बाबू। जबकि एस रवि कुमार पूछते हैं, नाम में क्या रखा है? नासिर का जवाब बारीक है और आज की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से छूता है। टीजर एक दमदार लाइन के साथ खत्म होता है, तुम अपने बिजनेस के लिए पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को अपना बिजनेस मानता हूं। यह थिएटर्स में सीटियां बजाने के लिए पक्का है। म्यूजिक सैम सीएस। बैकग्राउंड में डेथ लैमेंट, ओपारी ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे माहौल में अजीब सी शांति और जबरदस्त रोमांच का मिक्सचर बन जाता है। डायरेक्शन गणेश के बाबू, जिन्होंने पहले इमोशनल हिट दादा दी थी, बड़े लेवल पर पॉलिटिकल थ्रिलर जॉनर में सक्सेसफुली आ गए हैं। कास्ट दाऊदी जीवल, टीएन के पूर्व डीजीपी शंकर जीवल की बेटी, फीमेल लीड के तौर पर डेब्यू कर रही है। शक्ति वासुदेवन बॉक्सर सेल्वराज के विलेन के रोल में ध्यान खींचते हैं। चूंकि कराथे बाबू तमिलनाडु के मिनिस्टर सेकर बाबू का जाना माना नाम था, इसलिए उम्मीद थी कि ये एक बायोपिक हो सकती है। लेकिन क्रू ने टीजर को एक डिस्क्लेमर के साथ रिलीज करके विवादों को शांत करने की कोशिश की है, जिसमें लिखा है, सभी किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है। कराथे बाबू का टीजर इस बात की पूरी उम्मीद जगाता है कि ये रवि मोहन के लिए एक जबरदस्त वापसी होगी।
पराशक्ति 10 जनवरी को रिलीज में विलेन के तौर पर इंप्रेस करने के बाद इस पॉलिटिकल एक्शनर में हीरो के तौर पर उनकी वापसी उनके करियर के लिए एक बड़ा कदम है। 2026 में तमिल सिनेमा 2 हिस्सों में बंट जाएगा। हाई कॉन्सेप्ट सोशल थ्रिलर और बड़े सितारों वाली फिल्में। कराथे बाबू अपने मिड बजट कलाकारों की टोली पर आधारित इलाके की खास पॉलिटिक्स के साथ एक तीसरा रास्ता बनाता है। ये 2000 के दशक की शुरुआत के रॉ मधुरै जॉनर की याद दिलाता है, लेकिन आज के सन की मीम सेवी नजरिए से फिल्टर किया गया है। ये स्केल के लिए नहीं बल्कि असलियत के लिए ट्रेंड कर रहा है। क्या ये दोनों पर बात करेगा? शायद। शहरी जेनजेड दर्शकों के लिए ये हेडलाइन में दिखने वाली नाम प्लेट पॉलिटिक्स के क्रूर मैकेनिक्स पर एक दिलचस्प, लगभग एंथ्रोपोलॉजिकल नजर है। इसका कच्चापन ही एस्थेटिक है। बीसी सेंटर के आम दर्शकों के लिए ये एक जानी पहचानी जमीन पर बनी पावर फैंटेसी है। स्थानीय ताकतवर आदमी एक ऐसे सिस्टम को चला रहा है जिसके बारे में वे जानते हैं कि वो भ्रष्ट है। इस फिल्म के डायलॉग कविता जैसे नहीं होंगे, उन्हें हथियार बनाया जाएगा। इंस्टाग्राम रील्स के लिए एकदम सही छोटी, गले से निकलने वाली लाइनों की उम्मीद करें। फुसफुसाकर दी गई धमकी, असेंबली में एक व्यंग्यात्मक जवाब। मीम की संभावना रिएक्शन गिफ्ट्स में है। अफरातफरी के बीच रवि मोहन का शांत चेहरा, वीटीवी गणेश के शायद कॉमिक अंदाज और राजनीतिक रैलियों की पूरी अफरातफरी।